Hey everyone, I hope you are doing okay. So काफ़ी टाइम हो गया, एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है बिकॉज़ द रीज़न इज़ कि मेरे कंप्यूटर इधर कावड़ यात्रा की वजह से अब मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जो क्लासेस थी वो डिसमिस हो गई थी, जिस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई थी। एंड नो क्लासेस का मतलब है वहाँ नेटवर्क, यहाँ तो नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ जाके डाउनलोड करना पड़ता है। ऐसे मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियो में बनाया था। इसी वजह से यहाँ नेटवर्क नहीं था, इस वजह से ना डाउनलोडिंग हुई ना अपलोडिंग मैं कर पाई। इस वजह से एक हफ्ते से मैंने अपलोडिंग कुछ नहीं कर रखी थी। बट या फाइनली आज सब कुछ क्लियर हो चुका है। इस वजह से मैं जैसे ही ये रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए तो मैं इसे अपलोड ज़रूर कर दूँगी। एंड यहाँ हो सकता है कि ये वाला पार्ट हमारा आखिरी पार्ट हो माय गॉडफादर का। मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में मैं पूरा बता दूँ जितना रिमेनिंग पार्ट रह रखा है, और अब ज़्यादा पार्ट नहीं रह रखा है, तो आई होप आप ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंकिंग मेरी ये है कि मुझे कुछ कुछ थोड़ा बहुत आपसे वो चाहिए, सजेशन चाहिए। ऐसा नहीं है इसके बाद एक वांगशन आएगा, लेकिन मेरे को अभी रिसेंटली एक जानी एफएफ और ज़्यादा एक जानी एफएफ का मेरे को एक और आइडिया आया है। एंड उसके साथ साथ एक शांगवांग एफएफ का भी आया है। तो एक स्टोरी का जो जानी एफएफ है वो दो एक्टर्स के बीच की स्टोरी है, जो कि काफ़ी इमोशनल होगी। एंड उसमें दिखाया जाएगा कि वन टाइम एक मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए जाएंगे, जो कि मतलब एक शॉर्ट टाइम का आप ड्रामा ही समझ लो, शॉर्ट टाइप की एक स्टोरी है, ठीक है। और दूसरा है कि जो हमारे शांगवांग है उसमें एक्टर और असिस्टेंट की एक प्यारी सी लव स्टोरी है। सो वो वाला ये दो एफएफ मेरे को आइडिया आए हैं। सो गाइस, मैं ये पूछना चाहूँगी इस जानी एफएफ के बाद में और इससे अगला एक वांगशन एफएफ के बाद में क्या दोबारा से आप जानी एफएफ को सुनना चाहेंगे? मैं उससे कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में डालने की। तो मैं यही पूछ रही थी, तो मुझे इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना, इस स्टोरी के लास्ट में, कि आपको शांगवांग के बाद में जानी एफएफ सुनना है, मीन दोबारा से सुनना है, क्योंकि मुझे जानी एफएफ तो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आता है। एंड वो जो स्टोरी है ना वो काफ़ी इमोशनल होगी, उसमें कन्फेशन भी है एंड समथिंग सरप्राइज़ भी है, जो कि मैं देने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वो जानी एफएफ चाहिए। आई होप, क्योंकि मुझे देना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वांगशन के बाद देना चाहिए। तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं वांगशन के बाद में एक शांगवांग लेके आऊँ या फिर एक जानी एफएफ लेके आऊँ। चलो फिर हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं एंड इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, आई मीन एंडिंग करने की कोशिश करते हैं। बट फिक्र मत कीजिए, एंडिंग उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से हमारी स्टोरी लाइन चली थी। एंड थर्ड थिंग, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए न्यू व्यूअर्स। चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में ये देखा था कि बहुत सी चीज़ें हुई थी। पिछले पार्ट में हमारे ईबो का दिल भी टूटा था एंड जान को पता नहीं एक अजीब सा एहसास होने लगा था। एंड थर्ड थिंग ये थी कि लुलू हमारी ईबो को पसंद करने लगी थी एंड वो और शाओबाओ मिलके हमारे ईबो को एक प्रपोज़ल देते हैं, जिसमें ईबो हेजिटेट करता है, मना करता है। बट फाइनली जब लुलू बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है ना, बिल्कुल अपनी आँखों में टॉप ऑफ आंसू लेकर ना, वो जब बोलती है ना, तो ईबो फ़ोटो देखने के लिए मान जाता है। बट वो साथ साथ ये भी बोलता है कि वो बिल्कुल भी हाँ नहीं बोल सकता है, बिकॉज़ उसका जो हर्ट है वो किसी और के लिए बिलोंग करता है। नो मैटर उसका फैमिली है, उसका एक वाइफ है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, या वो उसके सामने दोबारा नहीं आ सकता है, लेकिन वो उसे प्यार करता है। एंड इबो ने ये सोच लिया था, अगर जान उसकी लाइफ में नहीं आएगा तो वो किसी को नहीं लेके आएगा। एंड यहाँ अभी के लिए ईबो को यही चीज़ थी, जिसमें ईबो अटल भी था। ऐसा नहीं था कि वो कुछ समय के बाद जान को भूल जाता या फिर मूव ऑन हो जाता। नहीं, ईबो का प्यार एक ऑब्सेशन नहीं था, एक ऐसा ट्रुथ था जो कि वो करता था। सच में वो जान से बहुत प्यार करता था। तो लास्ट में हमने बस यही देखा था कि लुलू ने अपने फादर का फ़ोटो हमारे ईबो को दिखाया था एंड ईबो ने जब जान का पिक्चर देखा वहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। उससे ऐसा लगा कि यूनिवर्स का
हर एक चीज़ जान को उसकी तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी। अ कोइंसिडेंट जो कि सडनली उसके लाइफ में इतना ज़्यादा हो गया। एंड यही से हमारी स्टोरी मैंने पिछले पार्ट में ख़त्म कर दी थी। सो आज हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं कि आगे का पार्ट क्या होगा। चलो फिर। इबो के हाथ में जान का पिक्चर था एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही पर्सन है जिससे वो चाहता है, उसे पाना चाहता है, उससे प्यार करता है, उसके साथ प्योरली प्यार करता है एंड उसने मूव ऑन किया। बट ये जो होते ना, भगवान, गॉड, डेस्टिनी, फेथ, बार बार जान को इबो की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था एंड इसी वजह से समहाउ उस डेस्टिनी ने, फेथ ने इबो का जो प्यार था गिव अप पूरी तरीके से होने से पहले ही उसे लुलू के हाथ में, हमारे जान को फिर से इबो के हाथ में दे दिया। एंड इबो को यकीन नहीं हो रहा था वो क्या बोले, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे यकीन नहीं होता कितने दिनों से वो जिस लड़की के साथ में खेल रहा था और उसे फ्रेंडशिप करा वो उसकी गॉडफादर की बेटी थी। इबो के अंदर के जो इमोशन थे ना उसे वो समझ नहीं आ रहे थे और लुलू को डर लग रहा था कि इबो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। लाइक उसके फादर हैंडसम दिखते हैं बट वो थोड़े थोड़े कोल्ड भी दिखते हैं। इस वजह से क्या सच में इबो उसके फादर को नहीं चाहेगा? अगर ऐसा होगा तो इबो उसकी मदद नहीं बनेगा एंड वो बिना मदद के ही रह जाएगी। ये सोच के लुलू को बहुत दुख हो रहा था। लाइक वो चाहती थी कि इबो उसकी मदद बने, हाँ वो चाहती थी बट वो फोर्स नहीं कर सकती है। जब बहुत टाइम तक इबो ने कुछ नहीं बोला बिकॉज़ वो तो अपनी दुनिया, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें कि लुलू उसकी बेटी है बट वो मदर को क्यों ढूंढ रही है। लाइक उसने तो पढ़ा था जान का एक वाइफ है, फ़ोटो भी देखा था उसने जो पब्लिकली हुआ था एंड ये सारी चीज़ें इबो यही सोचा था। लुलू बोलती है, गर्ल आपको क्या हुआ? आप क्या आप सच में मेरे फादर से शादी करेंगे? आई एम नॉट फोर्सिंग, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि आप मेरी मदद बने। लाइक आप मेरे डैडी भी बन सकते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शावा बोलता है, गगा बताइए ना, आप कुछ भूल के लुलू की मदद बनेंगे? तो ईबो क्या बोले? एंड लुलू को लगा कि जो हमारा ईबो था उसे जान पसंद नहीं आया। लुलू की आंखों में जो बहते, मतलब रुके हुए जो आंसू थे ना, वो ऐसे झलक रहे थे कि वो यकीन नहीं कर पा रही थी। उसको ऐसे लगा कि कभी भी ज़िंदगी भर उसको कोई मदद नहीं मिलेगी और शाओबा को बहुत बुरा लग रहा था लुलू को लेकर। लेकिन वो समझ सकता था जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो उससे मूव ऑन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एंड आपके प्यार को छोड़ के किसी और को एक्सेप्ट करना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं ईबो यही सोच रहा था। ईबो इतनी देर तक चुपचाप बैठने के बाद उसके फेस में एक स्माइल आ गया। लाइक सडनली उसके दिमाग में सारी चीज़ें रिमाइंड होने लगी कि लुलू जो कहा कि उसकी मदर नहीं है, उसकी मदर की डेथ हो गई है और उसके फादर सिंगल है एंड द सेम फादर इज़ जान, हमारा जान, सीईओ जान, माफिया जान, वो सिंगल है। इसका मतलब है कि जान की जो वाइफ है उनका डेथ हो चुका है। इसका मतलब है जान बहुत समय से सिंगल है एंड जो लुलू है वो उसकी बेटी है। इसका मतलब है कि वो अपना चांस देख सकता है। इसका मतलब है कि उसके गॉडफादर, हमारे जान, वो अकेला है। ये सोच के ईबो के फेस में एक विक्टोरियस स्माइल आ गई। नॉट बिकॉज वो हैप्पी था कि जान की वाइफ का डेथ हो गया है, नहीं, उसे दुख था, लेकिन वो खुश भी था। आप कह सकते हो ना कि मतलब ईबो को यकीन नहीं हो रहा था कि गॉड ने उसे सेकंड चांस दिया था। ईबो को फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर जान का बेटा बेटी भी है तो फिर भी वो उसे प्यार करता है एंड अगर जान इतने समय से अकेला है तो वो उसे अकेला भी नहीं देखना चाहता है। और लुलू थर्ड थिंग, ईबो को लुलू बहुत पसंद है क्योंकि उसे बच्चे भी बहुत पसंद है एंड उसका बॉन्डिंग लुलू के साथ बहुत अच्छा हो गया था। तो ईबो लुलू को देखता है जो कि वहीं पे बैठी हुई थी,
देन वो उसे उठा लेता है। लाइक लुलु इतनी छोटी थी, उसे कोई भी उठा सकता है, इतनी पिद्दू सी, इतनी क्यूट सी, गोलू मोलू सी। तो वो उठा के उसे अपनी गोद पे रखता है एंड लुलु को यकीन नहीं होता है। इसमें ईबो बोलता है तुम रो क्यों रही हो, ऐसे कह के वो लुलु के चिक से उसकी जो बहते हुए आंसू थे उसे रोकता है, साफ करता है। ईबो इस वे में लुलु को देख रहा था कि लुलु उसी का ही डॉटर है। लाइक उसे ऐसा लगा उसी की डॉटर है। तो लुलु कहा मुझे मुझे पता है कि आप मना कर देंगे, आप डिनाई कर देंगे। मुझे पता है मेरे फादर का कभी शादी नहीं हो पाएगा और मेरी मॉम कभी नहीं आ पाएंगी, बट इट्स ओके, मैं अब समझ गई हूँ, मैं दोबारा से शैतानी नहीं करूँगी। इस तरीके से लुलु ना वहाँ से छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाती है। ईबो को बहुत बुरा लगता है। ईबो ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि एक चाइल्ड मे बी जान उसे बहुत प्यार करता है, इनफ टाइम नहीं दे पाता है, बट एक मदर का जो प्लेस होता है वो एक मदर का ही होता है। एंड समहाउ उसे ऐसे लगा लुलु को देखकर एंड उसने लुलु को हक कर लिया। समहाउ ईबो अपने मन में सोचा ये मेरा डॉटर है, अब से ये मेरा डॉटर है। ऐसे सोच के ईबो को खुशी हुई। वो चाहता था, वो यही चाहता था कि उसका भी एक डॉटर हो। एंड समहाउ जो फेट था उसने उसे एक डॉटर भी दिया। ईबो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। एंड वो उसकी आंखों में एक विक्टोरियस स्माइल थी। उसे मन में सोचा गॉड फादर, आपने आपने क्यों मुझे नहीं बताया कि आप एक सिंगल फादर हैं। इसका मतलब है कि मैं आपकी लाइफ में आ सकता हूँ, नॉट बिकॉज आई लव यू बट बिकॉज मैं आपको अकेला नहीं देखना चाहता हूँ। अब मुझे समझ में आया कि उस दिन आपने कुछ नहीं बोला था, आप शर्मा नहीं रहे थे, लेकिन आंखों में आपके वो प्यार भी नहीं था। क्यों मुझे आपको देखकर ऐसा लगा कि आपने कभी प्यार के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। क्यों मुझे ऐसा लगा कि आपको प्यार की ज़रूरत है, एक वार्मथ की ज़रूरत है। आपकी आंखों में इतनी ज़्यादा टाइटनेस देखकर मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा हमारा हर्ट करा। हाँ, मैंने उस समय नहीं समझा कि आपके अंदर क्या चल रहा होगा, लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि आपको एक प्यार की ज़रूरत है एंड यहाँ लुलु की एक मदद की ज़रूरत है। तो तैयार ही क्या, मैं दोबारा से आपको परेशान करने वाला हूँ। ये सोच के ईबो स्मग करता है। यहाँ से समय खींच के पूरा 2 हफ्ते गुजर गए। 2 हफ्ते के बाद सडनली हमारी जो लुलु थी वो बहुत ज़्यादा स्टबन होने लगी एंड वो ना धीरे धीरे करके नैनी जो होती है ना, नानीज जो हमारी लुलु की बहुत सारी थी उन्हें परेशान करने लगी। एंड जिस वजह से कुछ नैनियों ने हमारे परेशान होने की वजह से वहाँ से रिज़ाइन भी कर दिया था। समहाउ ये एक प्लान लग रहा था, बट वो क्या प्लान था वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। इधर जान बहुत परेशान था। लाइक उसका बिजी मीटिंग बहुत अच्छा चल रहा था, फॉरेन क्लाइंट अच्छे चल रहे थे, माफिया राइवल भी उसकी फैमिली से दूर थे। बट हाँ, उसके दिमाग में एक परेशानी थी क्योंकि लगातार आती हुई लुलु की कंप्लेन कि वो कितना ज़्यादा अब स्टबन हो गई है। जान जानता था कि वो अपनी बेटी से इतना 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 प्यार करता है कि वो उसे गुस्सा नहीं कर सकता है, बट वो ये भी जानता था ना कि उसे एक केयर टेकर की ज़रूरत है। अब इस तरीके से अगर सारी मेड्स हमारी रिज़ाइन करती रहेंगी तो कौन उसे संभालेगा, कौन सी नैनी उसे संभालेगी, क्योंकि वो 24 आवर तो लुलु के साथ में नहीं रह सकता है। कुछ समय कम से कम 2 या 4 घंटे वो किंडरगार्टन में गुजारती है, जिसमें उसे वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हो जाता है। लेकिन उसके बाद घर पे उसकी अब्सेंस में कौन उसका ख्याल रखेगा, उसका खाना, उसका लुक, उसे क्या कहते हैं नहलाना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और स्पेशली उसे ऑब्ज़र्व करना कि वो कहीं ना जाए, ये चीज़ जान को परेशान कर रही थी। समाव जान ने पूरी जो सिटी थी उनकी बेस्ट से बेस्ट प्रोफेशनलिस्ट कह सकते हैं ना नैनी को बुला लिया था। एंड या आज वो उनसे मिलना चाहता था क्योंकि वो समझाना चाहता था, क्वालिफ़िकेशन उनकी लेना चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी बहुत प्रीशियस थी उसको लेकर। इसीलिए बिना क्वालिफ़िकेशन, बिना कोई एक्सपीरियंस के, फाइल्स के, वो कैसे किसी को भी अपनी बेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता था। जान ने सबको बुलाया
एंड हमारा जो जान था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में। मिस्टर हान देख रहे थे। मिस्टर हान को बहुत अजीब सा लग रहा था, लाइक जो लुलु थी उसने कभी पहले ऐसी चीज़ नहीं करी, बट सडनली वो इस तरीके से करने लगी, तो ये थोड़ा अजीब सा था। बट वो जानते थे कि उनकी जो लेडीज़ थी, वो लेडी जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा शरारती थी, तो इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। जहान आज बैठा हुआ था। आज उसने जो अपने ही घर पे, लाइक वो नहीं गया था क्योंकि 3-4 दिनों तक लुलु ने सारी जो ऑलमोस्ट कम से कम 4 से 5 मेड्स को भगा दिया था। एंड साथ साथ में ना जान ना काम पे भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वो कैसे छोड़ के जा सकता है। उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका बेटी, उसका डॉटर, देन उसका माफिया बिजनेस एंड अ टाइकून, वो सीईओ था। इसी वजह से नैनीज़ के अब्सेंस में जान को घर में रुकना पड़ रहा था। एंड जान के कॉल पे कॉल आए जा रहे थे। वैसे तो उसके काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेक्रेटरी असिस्टेंट है जो कि संभाल रहे थे, बट विदाउट सीईओ एक कंपनी बहुत मुश्किल से चल पाती है। और जान जानता था कि आने वाले अगर 1 हफ्ते में उसने एक बेटर से नैनी लुलु के लिए नहीं वो करी, तो वो पक्का पागल हो जाएगा एंड उसका जो स्टॉक थे वो हल्के गिरेंगे। लेकिन वो वो खुशी लुलु को देना चाहता था, इसी वजह से उसे जाना पड़ेगा। लेकिन वह लुलु को किसी ऐसे हाथ में भी नहीं देना चाहता था जो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। जहान अपने जो सर था उसे बहुत ज़्यादा उसके पेन हो रहा था, माइग्रेन हो रहा था। उसे अपने सर के जो फोrehead था उसे मसलते हुए अपनी जो उसने ग्लास पहने हुए थे उसे निकालते हुए बोलता है गुस्से में, एंड समहाउ कामली बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में आवाज़ निकल रही थी। वो बोलता है, सारी नैनीज़ कहाँ हैं? मैंने मिस्टर हान आपसे कहा था कि मुझे आज ही सारी क्वालिफाई नैनीज़ के रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें चाहिए। हमें जल्द से जल्द एक रिस्पॉन्सिबल बट एक शार्प नैनी को ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर हान बोलते हैं, आप बैठिए तो सही मिस्टर शाह, बस कुछ समय में आते ही होंगे। हमारे गार्ड्स उन्हें लेकर आ रहे थे। दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, लुलु मिस्टीरियसली हमारी बालकनी की तरफ यहाँ वहाँ देख रही थी, जैसे एक छोटा सा चूहा किसी चीज़ को देखता है, बिल्कुल उसी तरीके से। और हमारी लुलु का प्यारा सा हैमस्टर भी उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल उसके सर के ऊपर बैठा हुआ था। लुलु किसी का इंतज़ार कर रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थी एंड वो यकीन नहीं कर पाई थी, लाइक वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी किसी से मिलने के लिए। थोड़ी देर के बाद मेंशन के बाहर हमारी जो जान की कार थी वो रुकती है और वहाँ से एक एक करके बहुत सारी ब्यूटीफुल सी जो नैनीज़ थी ना वो भी बाहर निकलती हैं। एंड हाँ, उन नैनीज़ के बिल्कुल लास्ट में एक मिस्टीरियस सी नैनी भी निकलती है, जिसने मतलब जो होता है ना वाइट कलर का, एंड उसने ब्लैक कलर का जैसे नैनीज़ का होता है ना कपड़े पहने हुए थे, एंड वो शॉर्ट थे, एंड उसकी जो लेग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी एंड बहुत ज़्यादा हेयरलेस थी, स्मूथ। और साथ साथ में ना उसका फेस विजुअलाइज था, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस थे, लाइक अ डाउटफुल नैनी जिसकी एक बहुत प्यारी सी विग थी एंड वो बहुत प्यारी लग रही थी। सबसे ज़्यादा वो बहुत प्यारी लग रही थी सारी नैनीज़ में से, एंड गार्ड्स की भी नज़र उस नैनी में से नहीं हट रही थी। वो मतलब खुश थी, स्माइल कर रही थी और गार्ड्स का दिल लाइक धड़क रहा था उसके लिए। लुलु फाइनली जब नीचे देखती ना तो वो नाचने लग जाती है कि फाइनली उनका प्लान काम कर गया। और हाँ, सभी नैनी ने अपनी जो वो थी सर्टिफिकेट थे, एक्सपीरियंस, वो सब ले लिए थे। एंड उसके बाद में जो हमारा लुलु था वो बहुत खुश था। समहाउ हमारा जो वो नैनी थी वो चल रही थी, बट वो एक अजीब तरीके से चल रही थी, एक सडक्टिक वे, जिस वजह से पीछे के जो गार्ड्स थे ना लाइक उससे बात करने की कोशिश कर थे, मे बी फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे थे अपने मसल्स को ताकि वो उसे अट्रैक्ट कर सके, बट वो ध्यान नहीं दे रहा था। एंड उसका ध्यान था बालकनी की तरफ, एंड बालकनी की तरफ देखकर वो नैनी स्मग करती है एंड उसके बाद वो अंदर चली जाती है विंग करके, आँख मार के। और उसके बाद में लुलु भी फटाफट से बालकनी से नीचे उतर के हमारी जो सीढ़ियों से स्टेयर से
झाँकने की कोशिश करती कि क्या चल रहा है। धीरे से डोर ओपन होता है। एक से कम 10 से 20 नैनी वहाँ पर आ जाती है। सभी ने एक तरह का ड्रेस पैटर्न पहना हुआ था एंड वो कंपनी के थ्रू से आई थी। नैनीज़ की कंपनी की होती है ना, जिससे नैनीज़ को साइन करते हैं, उस तरीके से। और सब बहुत सारी क्वालिफाइड थी, बहुत सारी एक्सपीरियंस थी, ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक अपनी जो फाइल्स थी वो रख देती हैं। एंड जो लास्ट वाली थी ना, जिसके देख कर ही जो गार्ड्स थे उनकी दिल की धड़कनें जैसे वो डोर से अंदर आई, उसकी परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस थे ना, उसे देखकर जो गार्ड्स थे, माफिया गार्ड्स थे, वो बस उसे देखते रह गए। सभी ने अपने जो चश्मा था, लाइक जो उसने ब्लैक कलर का पहन रखे थे चश्मे, उसे वो नीचे करते हैं एंड वो उसे देखने लग जाते हैं जैसे कि उसने किसी एंजल को देख लिया था। जान का जो ध्यान था वो फाइल्स में था एंड सारे गार्ड्स का उस नैनी पे और उस नैनी का जान पे। यार ये बहुत बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यारा सा एक कॉम्बिनेशन था। ये हमारा जो नैनी थी वो जान को देख रही थी एंड उसके ना दिल में कुछ गुदगुदी सी हो रही थी। वो एक छोटा सा फैंटेसी जिसमें वो जान की गोद पे है एंड जान उसके बालों से खेल रहा था एंड उसे पैट कर रहा था। ये चीज़ वो अपने मन में सोच रहा था। नैनी इसकी लाइन खड़ी हो जाती है और वो नैनी सबसे लास्ट में जाके खड़ी होती है। जो गार्ड्स थे वो उसे देख रहे थे घूर घूर के एंड मिस्टर हान जो थे वो ये चीज़ें देख रहे थे। मिस्टर हान सारे गार्ड्स को घूर के देखते हैं एंड उसके बाद गार्ड्स अपने पोजीशन में आ जाते हैं। बट हाँ, उसने एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ दी थी। जान सबकी क्वालिफ़िकेशन चेक करता है और एक एक करके सबको बुलाता है। धीरे धीरे करके नैनी अपने एक्सपीरियंस, अपने वर्क और कितनी क्वालिफ़िकेशन उनकी है वो सारी की सारी चीज़ें बता रही थी कि उन्हें पता भी है कि बच्चे को किस तरीके से पैम्पर किस तरीके से रखा जाता है, स्टबर्न, पढ़ाई, ये सब और नैनी दे रहे थे। उसके बाद जाना धीरे धीरे करके सभी को लाइक भेजा था एंड साइड करा था, इस तरीके की चीज़ें थी। थोड़ी देर के बाद हमारा जान किसी को लाइक थोड़ा अलग करता है, जाने के लिए बोलता है और किसी को साइड में कर देता है जो कि क्वालिफाई थी। लास्ट में जब जान एक हैंड को देखता है ना, जो कि उसे एक अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी उसे दे रहे थे, तो उसे थोड़ा अजीब फील होता है। लाइक ये हैंड कुछ ज़्यादा मैनली नहीं है, इस तरीके से वो सोचता है। बट यहाँ जान को लड़कियों के बारे में, वुमेन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ओफेंड होने के लिए वो कोई कमेंट पास नहीं करता है। एंड देन वो पेपर्स में उसका इन्फॉर्मेशन पढ़ता है। उसका नाम था वांग यीशाई, यीशिन, वांग यीशिन। एंड उसका एक पिक्चर वहाँ पर था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, एक सडक्टिव पोस्ट। एंड उसके बाद उसका क्वालिफ़िकेशन जो कि दूसरी जो थी नहीं, दूसरी जो नैनीज़ थी उससे ज़्यादा था, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था। एंड जान उन सारी चीज़ों को देख रहा था। देन उसका जो जान था फिर वो नैनी की तरफ देखता है और नैनी वहाँ पर खड़ी थी एंड उसने इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ था एंड समहाउ जान को यकीन नहीं हुआ ये नैनी है, लाइक इतनी प्यारी नैनी। हाँ, जान के दिमाग में फ़र्स्ट टाइम प्यारी ही आया था क्योंकि उसने इतना स्मॉल सा मेकअप किया था अपने फेस के ऊपर और उसके बैंग थे एंड साथ साथ में उसने मतलब उसके बाल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग नहीं थे, शॉर्ट थे एंड उसने की एक पोनी थी जो कि इतनी प्यारी लग रही थी ना कि जान 2 मिनट के लिए बस उसकी फेस में देखने लग जाता है। नैनी इसका दिल धड़कने लग जाता है और वो सोचता है क्या ये मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या मैं सुंदर लग रहा हूँ, इस तरीके के सोच के उसे बहुत ज़्यादा वार्मथ फील होती है। एंड जब हमारी लुलू ये चीज़ देखती है ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड वो और ज़्यादा स्टेयर से झुक के देखने लग जाती है। समहाउ नुनू को ये नहीं पता था कि ये स्टेयर जो थी ना वो इतना झुक के उसका पैर फिसल भी सकता था। जान उसके बाद अपनी नज़रों को हटाता है और उसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। बिना कोई खौफ के साथ वो नैनी सब कुछ बता देती है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ बता देती है और जान नोट करता है। जान उसे भी एक क्वालिफाई वे में ले लेता है। उसके बाद 2-3 टेस्ट होते हैं जैसे कि कुकिंग का
एंड देखना चाहता था पूरी तरीके से कि ये सारी चीज़ें तो एक्सपीरियंस तो है नहीं, पर फिज़िकली प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके नैनीज़ को वो हटाता गया जिनके खाना उन्हें उसे पसंद नहीं आया। और वो ये भी देख रहा था कि खाने में उन्होंने कैसे, मतलब उनसे पूछ भी रहा था कि तुमने क्या क्या डाला है। एक बेबी का नरिशमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये नैनी को पता होना चाहिए। तो जो जो नैनी सिर्फ स्वाद के लिए खाना बना रही थी ना, उसे जान हटा रहा था। एंड जो जो सचमुच एक बेबी की रिक्वायरमेंट, एक कैल्शियम, एक प्रोटीन एंड सारी चीज़ों से भरा हुआ जो फूड बनाया था, उसे वो क्वालिफाई कर रहा था। एंड जिसमें वो जो मिस्टीरियस नैनी थी ना, वो बहुत ज़्यादा खरी उतरती थी। वो हर वो चीज़ को बहुत बारीकी तरीके से, लो ऑयल के साथ में, कम मसाले के साथ में एक ऐसा परफेक्ट नरिशमेंट बना रही थी जो किसान को पसंद भी आ रहा था, बट वो कॉम्प्लीमेंट किसी को नहीं दे रहा था। उसके बाद ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि कैसे संभालेगा, ये सारी चीज़ें वो टेस्ट करता है, जिसमें कम से कम हमारी वो मिस्टीरियस नैनी और इको नैनी थी जो कि बहुत अच्छी थी उन्हीं में, तो वो दोनों को दोनों सेलेक्ट कर दिया जाता है। अब ये था कि फाइनली उसे, जो नैनी थी, उन दोनों को ही एक क्वालिफाई काम करना था एंड वो बहुत इम्पोर्टेंट था। जान जानता था, इसी वजह से जो जान था ना, वो उन्हें एक बहुत मुश्किल सा टास्क देता है। वो दोनों को हॉल एरिया में बुलाता है, जिसमें लुलू अभी भी स्टेयर से पूरा का पूरा झुक रही थी। एंड जान को ये चीज़ नहीं पता थी, हान को भी नहीं पता थी। एंड दोनों को वहाँ बुलाया जाता है और जो जान था वो बस उन्हें टेस्ट करना चाहता था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करती है एक ऐसे सिचुएशन में जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारा जान कहता है कि जो नैनी है उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एक पेशेंट पर्सन होना। तो वो दोनों को जान और जो ईबो और जो वो नैनी थी ना, उन दोनों को एक सर्किल के बीच में खड़ा कर देता है। एंड उन दोनों से ये बोलता है कि जो इंसान पूरे 2 घंटे तक यहीं पर ही रहकर एक प्यारा सा स्वेटर को बुन देगा, तो वो उसे नैनी के रूप में रख लेंगी। अब ईबो जो था, हाँ उसे आता है, उसे ऐसा नहीं है, उसे आता है। एंड जान ने इसमें कंडीशन भी रखी थी कि कोई भी सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए कोई भी सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। जो सर्कल से बाहर जाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो देखना चाहता था कितना पेशेंट एक नैनी में होना चाहिए। इसीलिए जो ईबो था वो बस देख रहा था, मतलब वो स्टार्ट कर दिए थे दोनों के दोनों। एंड ईबो को आता है कढ़ाई करना, उसने सीखा है, लेकिन उसे उतना अच्छा नहीं आता है। और दूसरी नैनी जो थी ना, उसका पूरा कंसंट्रेशन हमारी नीडल्स में था। एंड वो ईबो से बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी। लुलू को बहुत टेंशन होने लगी कि यार ये तो प्लान से ऊपर जा रहा है। उसे नहीं पता था कि उसके फादर ये टास्क भी रख देंगे और उसे बहुत टेंशन हो रही थी। वो चाहती थी कि वो जाके मदद करे, लेकिन वो नहीं कर सकती थी। समहाउ जो नैनी थी, एंड वो नैनी और कोई नहीं, आप सही गेस करें, हमारा ईबो था जो कि नैनी बन के वहाँ पर आया था। क्योंकि वो ये उसे ना लुलू को ये बता दिया था कि वो जान से बचपन से प्यार करता है, ये सारी चीज़ें। एंड उसने जान को प्रपोज भी कर दिया था। तो ये एक प्लान करके आते हैं कि पहले वो जान का दिल जीतेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जान ने ईबो को देख लिया था। एंड अगर वो इस तरीके से उसको दोबारा से उसकी बेटी के रूप में अप्रोच करता है ना, तो वो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि ये पर्सन लाइक कुछ ऊपर नीचे करना चाहता है उसकी बेटी के साथ में। इसी वजह से वो एक प्लान एक नैनी के रूप में आता है। और हाँ, वो सारे जो सर्टिफिकेट थे ना, वो हमारी इंटेलिजेंट हुसैन ने बनाए थे, जो कि कोई कोई बड़ा सा बड़ा इंसान भी उसे फेक नहीं बता सकता था। और थर्ड थिंग ये थी कि लुलू ने सारी चीज़ें बता दी थी कि उनके वहाँ पर जब नैनी का टेस्टिंग होती है ना, तो वो कैसी होती है, ये सब कुछ बता दिया था। इस वजह से हमारा ईवो हर वो चीज़ सीख के गया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। अब उनका प्लान थोड़ा ख़राब हो रहा था क्योंकि जान उनको देख ही रहा था। जान को एक साइड एक साइड जो नैनी थी ना, वो अच्छा कर रही थी, तो जान वो दे देख रहा था। एंड दूसरी तरफ जो ईबो था नैनी के रूप में, वो अच्छा नहीं कर रहा था, उसे सिलाई बुनाई इतना अच्छा नहीं आता है। नैनी खुश थी जब उसका नज़र गया ईबो के इसमें
तो वो देखता है कि उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रखा है एंड उसका स्पीड ज़्यादा है, तो वो बहुत खुश हो गई कि ये जॉब तो उसी को ही मिलेगी। कौन नहीं चाहता है मिस्टर शाओ के मेंशन में जो जॉब था उसे पाना। लुलु ऑलमोस्ट चेयर से लटक रही थी एंड जान का नज़र नहीं गया और किसी गार्ड का नज़र भी नहीं गया। सब अपने काम पे थे एंड उसके बाद में थोड़ी देर के बाद ऑलमोस्ट उस नैनी का जो सिलाई बुनाई थी ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी और इबो अभी भी आधे में था। जान ने मन बनाया कि वो कौन सी नैनी को रखेगा एंड वो ऑलमोस्ट इबो नहीं था, वो दूसरी वाली नैनी को रखना चाहता था। एंड मिस्टर हान भी देख रहे थे कि उस नैनी की क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा अच्छी है एंड जान जो था ना, वो डिसाइड कर चुका था कि वो उस वाली नैनी को रखेगा जो कि वहाँ पर साइड में थी। बिना 2 घंटा ख़त्म हुए उन्हें सर्कल से बाहर नहीं जाना था और ये भी वहीं बैठा हुआ था। अब ऐसा क्या होता है कि सभी का ध्यान था कंपटीशन पे एंड लुलु ऑलमोस्ट स्टेयर से गिरने वाली थी क्योंकि उसका ध्यान नहीं था। एंड जब इबो थोड़ा टेंशन में आता है, उसके जो थोड़ा बहुत वो टेंशन में था ना, तो वो लुलु की तरफ देखता है जो समहाउ स्टेयर से बिल्कुल गिरने वाली थी। उसका ध्यान नहीं था। जब ईवो का नज़र उसके पास जाता है ना, तो वो मतलब लाइक वो जान चुका था कि लुलु गिरने वाली है एंड वो अब ईबो दो सिचुएशन में पड़ गया था। क्या उसे सर्कल से बाहर जाना चाहिए? अगर वो जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एंड अगर नहीं जाएगा तो लुलु गिर जाएगी। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। दूसरी नैनी भी कहीं ना कहीं सिलाई पे ध्यान दे रही थी। अब जान ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था समय और लुलु का पैर जब ईवो देखता है ना कि ऑलमोस्ट वो बिल्कुल एंड पे पहुंच गई है, तो ईवो को फ़र्क नहीं पड़ता है। ईवो को फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंपटीशन, ये वियर्स का कंपटीशन जो भी है, ये वो उस स्वेटर को फेंक देता है एंड वो सर्कल से बाहर आ जाता है। समहाउ जान उसे देखते रह जाता है एंड वो वो बोलना चाहता था कि तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो, तुम पे वो पेशेंट नहीं है। और कहीं ना कहीं दूसरी जो नैनी थी ना, वो बहुत लाइक उसके फेस में स्माइल थी कि वो अब जीत चुकी है। बट ये वो वहीं पर नहीं रुकता है, वो वहाँ से भागने लग जाता है। जान उस नैनी को देखता है कि ये क्या कर रहा है। तो जब लुलु ऑलमोस्ट उसका पैर स्लिप होता है, तो वो उसके फेस मतलब उसके मुंह से उसके फादर का नेम निकलता है, फादर। एंड जान भी पीछे देखता है। वो इतनी ऊपर से गिरने वाली थी ना, लाइक वो ऐसे स्टेयर नहीं थे कि एक फ्लोर वाला स्टेयर, नहीं, वो दूसरे फ्लोर वाले स्टेयर से लटक रही थी। मतलब दूसरे फ्लोर से वो घूर घूर के नीचे देख रही थी क्योंकि जान का मेंशन बहुत बड़ा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया एंड इबो ने ध्यान दिया। लुलु का पैर फिसला, एज यूजुअली उसका जूता वहीं पर ही अटक गया एंड वो नीचे गिरने लगा। एंड ऑलमोस्ट सभी शॉक में थे। जब लुलु की चीख हमारी जान ने सुनी तो वो खड़ा हो गया एंड वो जब तक पहुंच पाता ना, तब तक इबो सबसे पहले तो वहाँ के नीचे का रखा हुआ जो वास था उसे तोड़ता है, उसे पीछे लाइक वो उसे खिसकाता है, फेंकता है उसे किक से एंड उसके बाद हमारी लुलु को कैच कर लेता है। हाँ वो ना फिर लुलु के जो सर था उसे अपने चेस्ट पे छुपा लेता है और कहीं ना कहीं वो इतनी स्पीड से गया कि उसका जो शोल्डर था वो पिलर पे जाके ठुका एंड उसे दर्द हुआ, लेकिन उसने लुलु के सर को बचा लिया। जान का जिंदगी अटक गया था जब उसने अपनी बेटी को इतनी ऊपर से गिरते हुए देखा एंड हमारा जो हान थे वो भी बस स्टिफ रह गए और इबो ने लुलु को बचा लिया। लुलु बहुत ज़्यादा डर चुकी थी एंड वो बस बहुत ज़्यादा मतलब उसकी आंखों से आंसू आने लग गए जब इबो ने उसे सिक्योरली कैच कर लिया एंड उसे उसके सर को पिलर में नहीं लगने दिया एंड उसके कंधे में भी चोट लगी। तो वो मतलब रिएक्ट नहीं करता। हाँ उसे दर्द हुआ था लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया और जान फटाफट से उसने लुलु को उसके हाथों से ले लिया एंड वो उसे चेक करने लगा। लुलु रो रही थी बट उसे कोई चोट नहीं थी एंड जान ने उसे हक कर लिया। लाइक वो बहुत प्यार करता है अपनी बेटी से, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करता है और इतना ज़्यादा लापरवाही उसे आज ऐसा लगा ना कि मतलब उसका ज़िंदगी का इकलौता पर्सन उसे दूर होने वाला था। लुलु रो रही थी, जान उसे हक कर लिया टाइट से, उसकी इमोशन अनबियरेबल थे। इबो ये देखा, इबो को समहाउ ऐसे लगा कि जान लुलु से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता है
ईबो ने अपने कंधा पकड़ा, हान ने उसको मदद किया एंड लुलु रो रही थी। थोड़ी देर के बाद जब जान बोलता है तुम ठीक हो ना बेबी, एंड लुलु नोट करती है। देन वो ईबो की तरफ देखती है। ईबो वहाँ पर दर्द से था एंड जान बस देख रहा था। उसके बाद जान ना बस लेके अपनी बेटी को चेक करने लगा जो वो ठीक थी। और हान हमारे ईबो से पूछता है कि आप ठीक हैं, तो ईबो नोट करता है। उसके बाद हमारी जो नैनी थी वो आती है बाद में एंड वो इस सिचुएशन को देखती है, ये वो सारी चीज़ें। तो वो नैनी ना ईबो को देखकर बोलती है कि तुम पे अक्ल नहीं है, हाँ इस तरीके से कोई भागता है क्या, हाँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शाओ के जो बेटी थी ना उसे टच करने की, और हाँ तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम कंपटीशन में हार चुके हो। इस तरीके से वो कुछ बोलती है। जान को इतना गुस्सा आता है ना कि यहाँ उसकी बेटी ऊपर से नीचे गिर गई और उसे कंपटीशन की पड़ी है। जान जो उस नैनी को लुक देता है ना वो बहुत ज़्यादा डरावना खौफनाक था और वो डर जाती है। जान बोलती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ मेरी बेटी इतनी ऊपर से गिरी और तुम्हें कंपटीशन की पड़ी है एंड ये पड़ी है कि कोई भी मेरी बेटी को टच कर लेगा तो वो छोटा है इसी वजह से उसको ख़राब फील होगा। ये सिखाओगे तुम अपनी किसी भी क्लाइंट की डॉटर को। वो नैनी चुप हो गया। जब वो हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी मतलब वो ओवर जो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, वो वाला हाल था उधर। जान ने बोला तुम यहाँ से जाओ, तुम डिस्क्वालीफाई हो गई हो। एंड उसके बाद उसे यकीन नहीं हुआ। वो आर्ग्यूमेंट करना चाहती थी कि वो तो उसे कंपटीशन पूरा कराना एंड किसी को हार्म भी नहीं हुआ, लेकिन वो जिस तरीके से जान से घूर रहा था ना तो वही जानती थी कि वो अगर नहीं गई ना तो जान के शूटर से शूट कर देंगे एंड वो वहाँ से भाग जाती है। लुलु बहुत ज़्यादा वरीड थी। लुलु ईबो की तरफ देखती है एंड वो जानती थी कि वो उस कॉस्ट्यूम के पीछे ईबो था। ईबो ने अपना कंधा पकड़ा हुआ था, वो पेन पे था। लुलु को बहुत बुरा लग रहा था। लुलु जान के ग्रिप से हट देती है, हट जाती है, वो नीचे कूदती है और उसके बाद ईबो को जाके हक कर लेती है। यार ये फर्स्ट टाइम था कि लुलु ने किसी को हक किया था अदर देन जान। जान नहीं जानता था, ये बहुत शॉकिंग था। लुलु बहुत ज़्यादा खुश थी एंड उसने ईबो को हक कर लिया था। ईबो ने भी बहुत मुश्किल से लुलु को उठाया, एक अपने जो उसका जो आर्म था ना जिसमें उसकी इंजरी नहीं हुई थी उसमें गोद में उठा के उसे देखा। लुलु ने उसकी चिक्स पे किस किया बिकॉज उसने उसे दोबारा बचाया था एंड जान ने ये चीज़ देखी एंड लुलु कितनी ज़्यादा खुश थी उसके साथ में, कितनी ज़्यादा वो फ्रेंडली हो रही थी। ये जान को थोड़ा डाउट तो हुआ लेकिन उसकी बेटी को सलामत देखकर जान को खुशी भी हुई। उसके बाद जान डॉक्टर बुलाता है ईबो के लिए और लुलु के लिए, दोनों के लिए। एंड चेकअप के बाद हमें 2 घंटे के बाद दिखाया गया। हमारे जो ईबो था ना उसे गेस्ट रूम में रखा हुआ था एंड उसका चेकअप हो रहा था। लुलु उसके साथ में बैठी हुई थी और ईबो भी बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था लेकिन वो ठीक था। चेकअप होने के बाद में हमारा डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं है, एक स्मॉल सा स्टेन था एंड वो ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन में मैं उनको कुछ स्प्रेस दूंगा, वो लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चले गए। ईबो वहीं बैठा हुआ था। ईबो को कुछ था, वो थोड़ा बुरा फील कर रहा था कि वो भी डिस्क्वालीफाई हो गया है क्योंकि वो सर्कल से बाहर गया। बट वो खुश था कि जो लुलु थी ना वो सुरक्षित है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा कंपटीशन वो जीत के भी क्या करेगा जिसमें लुलु नहीं होगी। इसीलिए ईबो वहाँ से बोला आई एम सो सॉरी मिस्टर शाओ, आई नो कि मैंने हमारे कंपटीशन के रूल्स को तोड़ा है एंड मुझे पता है कि मैं भी डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, इसी वजह से मैं अपने आप चला जाऊँगा, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लुलु से रोकना चाहती थी। ईबो ने उसे सर हिलाया कि ज़्यादा स्टबन मत बनो, जिद मत करो एंड ईबो वहाँ से जाने लगा। जान लुलु को देख रहा था जो कि कितनी ज़्यादा दुखी लग रही थी एंड वो अपने फादर की जो स्लीव जैसे खींचती है, ऐसा रोकने को बोलती है एंड जान पता नहीं क्यों वो बोलता है रुको एंड ईबो पीछे देखता है। वो बोलता है तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कॉन्टैक्ट मुझे दो एंड मैं साइन कर दूँगा।
आज के बाद तुम मेरी बेटी की नैनी होगी, लेकिन उसका ख्याल रखना, उसका टेक केयर करना। और हाँ, एक और वार्निंग, अगर उसे कुछ हो गया ना तो बाय गॉड तुम्हारा लास्ट दिन होगा वो, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड लुलु तुम्हें पसंद करती है, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या जादू किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम बेस्ट हो। एंड तुम आज के बाद लुलु का ख्याल रखोगे। जब उसने ये बोला ना तो लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना कि वो उछलने लगी। उसने जान को हक कर लिया एंड बहुत ज़्यादा खुश थी वो, और ईपो भी बहुत ज़्यादा खुश था। लुलु किस तरीके से खुश थी, जान भी लुलु को किस तरीके से मतलब गोद पे उठाए हुए था, जैसे कि वो उससे सच में बहुत प्यार करता है। और लीलू, हमारे जो ईबो था, वो देख रहा था। उसे पता है कि उसे बहुत से काम करने हैं, उसे इस फैमिली को अपना फैमिली बनाना है, बट वो इस तरीके से नहीं, वो प्यार से करेगा। वो प्यार सिखाएगा जान को, वो ज़रूर वो प्यार की भाषा को सिखाएगा जान को, जो कि जान कहीं ना कहीं भूल चुका है। यहाँ से सीन कट करके हमें दिखाया जाता है ईबो का, मतलब थोड़ा टाइम स्किप करके दिखाते हैं। इधर सब कुछ मैनेज हो गया था। ईबो को एक बहुत अच्छा सा जो होता है ना, जहाँ पर मेड रखे जाते हैं। अब जान के मेंशन में ऐसा तो नहीं था कि जान के मेड्स जो लोग थे ना दूसरे, उन सभी को एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था, लाइक एक लो लेवल वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। उनके लिए भी क्वार्टर्स थे जो कि बहुत प्यारे, बहुत अच्छे थे, लाइक सारी क्वालिटीज़ सब कुछ थे वहाँ पर। सारी जो होता है ना, अच्छा बेड था और एक अच्छा रूम भी था। बट जब जान ने ये देखा कि कितना ज़्यादा लुलु हमारी प्यारी सी ईबो के साथ ढिप गई है और कितना प्यार से वो कितनी खुश है, तो जान ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि अगर हमारा जो ईबो था वो अगर लुलु के साथ में ही रहेगा, पास में ही रहेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि रात को कभी किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो वो कई कई बार तो रात में नहीं आ पाता है। तो इसी के लिए हमारा जो ईबो है उसको लुलु के साइड वाला ही रूम दे दिया गया था, जो कि एकदम एम्प्टी था, उसमें कोई नहीं आता जाता था। थर्ड थिंग ये थी कि ऐसा नहीं था, ईबो एक न्यू पर्सन था। जान पूरा अंधविश्वास नहीं कर सकता था, इसीलिए हमेशा जान ने एक उसका बेहतरीन जो असिस्टेंट था, आई मीन जो उसके साथ वाला था, मिस्टर हान, उनसे ये बोल दिया था कि वो लुलु के साथ में ही रहेगा, जब जब वो दोनों अकेले रहेंगे। मतलब वो पूरा विश्वास तो नहीं कर पाएगा ईबो पे अभी, क्योंकि उसे समय लगेगा। कौन किस इंटेंशन से उसके घर में आ जाए उसे कुछ नहीं पता है। एंड उसका बेटी बहुत छोटा है, एक लिटिल सा बेबी अटैच हो जाता है, बट उसकी सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ईबो जो था ना, वो अभी अपने दिए गए रूम की बालकनी में अपने फैमिली से बात कर रहा था, जिसमें उसकी मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो बिना बताए हुए अपना वो पूरा प्रिपरेशन के साथ आया था। जब उसे समय मिला कि वो अपना सामान लेके आ सकता है, तो उसने वो घर पे नहीं गया, क्योंकि उसे पता था अगर वो घर पे जाएगा उसकी मॉम को इतना लंबा उसे सुनाना पड़ेगा ना। उसकी मॉम बहुत सुनाएगी इसे, क्यों जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो तुम, हाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अनजान इंसान कैसे नहीं जाते इस तरीके से। पर ईबो नहीं मान सकता है, तो उसने हमारे हुसैन को भेजकर, बाय गॉड, जब हुसैन उसके घर पे गया था उसकी मम्मी ने उसके बिल्कुल ऐसा हाल कर दिया था ना। हुसैन ने वादा किया था वो आज के बाद कभी भी शान के ईबो के घर नहीं जाएगा। एंड फाइनली हमारा प्यारा सा हुसैन ने जान के कैसे भी करके जितने कपड़े मिले थे ना उसको देने के लिए हमारे ईबो के जान के मेंशन में आया था, वो भी बाहर से। एंड कपड़े देते हुए उसने ये बोला था कि या तो आज के बाद कभी भी मुझे ये काम मत करवाना, या तो उसे फ्रेंडशिप तोड़ दे। बेचारा ईवो उसे दिलासा देता है एंड फिर वो आ जाता है। आई मीन वो कपड़े तो लड़कों वाले थे, बट वो उन्हें पहनेगा, उसे थोड़ा और भी शॉपिंग करनी पड़ेगी। बट यह उसे पता था कि जब जब तक वो लुलु के साथ में रहेगा तो उसे वो नैनी वाला जो ड्रेस है ना वो ही पहनना पड़ेगा, एंड अपनी ना ब्यूटी को मेंटेन भी करना पड़ेगा। और एक अच्छी बात पता क्या है कि थोड़ा बहुत ईबो को मेकअप करना आता है, ताकि वो अपने आप को फेस को हाइड कर सके एक वुमेन की बॉडी की तरह। इधर ना ईबो बात कर रहा था, उसकी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उसकी मॉम गुस्सा करके बोलते हैं, पो वापस आ जाओ। ये ये
ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ इस तरीके से तुम कैसे कर सकते हो। लाइक ईबो ने अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया था कि वो कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है, ये सब वो अलाना फलाना ढिमकाना। एंड उसके जो फादर थे ना वो थोड़े चिंतित थे, लेकिन वो अपनी जो वाइफ थी उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसकी मदर बोल रही थी मैं स्वांग, वो बोलते तुम वापस आ रहे हो अभी के अभी, ये ड्रामा बंद करो। हाँ तुम्हें क्या लगता है, एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, ऊपर से तुम चोरी छुपे उसके घर में जा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। स्वांग बोलते हैं डार्लिंग शांत हो जाओ, बच्चा है इसमें। मिस जो ईबो की मदर थी वो बोलते तुम तो चुप ही रहो, तुमने उसे बिगाड़ के रखा हुआ है। ईबो तुम वापस आ रहे हो अभी के अभी। ईबो बहुत सुन रहा था एंड वो फाइनली बोलता है नहीं मॉम, अब मैं जिस रास्ते में जा चुका ना मैं वापस नहीं आऊँगा, बट मैं आपको वादा करता हूँ मैं वीकेंड में ज़रूर आपसे विज़िट करने के लिए आऊँगा। एंड जब ये सब कुछ हो जाएगा ना तो मैं ज़रूर जान को सब कुछ सच सच बता दूँगा सच में। तो उसकी मदर बोलते बट तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी के घर में ऐसी आइडेंटिटी के साथ नहीं जा सकते हो। ईबो ये गेम नहीं है, ये लाइफ है। तो ईबो बोलता हाँ तो जान भी मेरी लाइफ है, एंड अगर मुझे गॉड से एक और मिल रहा है मौका कि मैं जान को अपने साथ रख सकता हूँ, उसे पा सकता हूँ, तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। और रही बात लुलू की, तो मैं लुलू को भी बहुत प्यार करता हूँ एंड लुलू को एक मदर की बहुत ज़रूरत है जो कि मैं उसे प्रोवाइड करूँगा। नॉट बिकॉज पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ जान चाहिए, बट अब मुझे लुलू भी चाहिए। मैं उसे अपनी डॉटर की तरह समझने लगा हूँ एंड हाँ मैं उसके सपनों को ज़रूर पूरा करूँगा। मुझे पता है कि लुलू को मेरी ज़रूरत है एंड मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊँगा। मैं एक ऐसा पर्सन ज़रूर बनूँगा जो कि उसके लिए काबिल हो। उसकी मॉम क्या बोले, वो फर्स्ट टाइम ईबो के ना वो अंदर से एक मैच्योर वाली बात सुनती है। उसकी मदर थोड़ा शांत होती है एंड वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी हुआ ना सिर्फ तुम्हारी वजह से तो तुम घर वापस आ जाओगे। ईबो बोलता कुछ नहीं होगा एंड हाँ वादा करता हूँ अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं ज़रूर वापस आ जाऊँगा, मैं ये पागलपन और नहीं बढ़ाऊँगा। उसकी मदर बोलता अपना वादा याद रखना और हाँ अपने ख्याल रखना, हाँ और उस लड़की का भी ख्याल रखना, और जब समय मिले तो उसको भी सच बता देना। और हाँ कोई भी मस्ती कोई भी पागलपन मत करना ईबो। ईबो बोलता ठीक है मॉम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। देन फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड ईबो अंदर आ जाता है। अभी रिसेंटली ना ईबो कमरे के अंदर लॉक में था, तो ईबो ने कपड़े लड़के वाले पहन रखे थे। ईबो ना बेड में लेटता है एंड वो सीलिंग की तरफ देखने लग जाता है। उसका फेस ना लाइक वो सोच रहा था कि कितनी देर से उसने मेकअप करा हुआ था एंड वो ये भी सोच रहा था कि किस तरीके से वो अपने मिशन को आगे प्रोसीड करेंगे। कब तक उसे ये सब कुछ छुपाना पड़ेगा, कब तक उसे अपनी फीलिंग को जान को बताने से छुपाना पड़ेगा। एंड जब वो उसे दोबारा बताएगा क्या वो सच में सीरियस लेगा एंड क्यों। लाइक एक और क्वेश्चन जान के माइंड ईबो के माइंड में हो चुका था कि जान अकेला क्यों है। लाइक ऐसा नहीं है कि ईबो ने जान के फेस में वो अकेलापन नहीं देखा था, पर ऐसा क्यों है, वो जान को अब जानना चाहता है, वो उस इंसान को जानना चाहता है जिसने उसे बचाया था। वो इंसान कितना ज़्यादा काइंड है, बट वो ऐसे कोल्ड फेस ऐसा कोल्ड मास्क को लेकर क्यों घूम रहा है, वो ये ईबो जानना चाहता था, इसीलिए वो ऐसे ही लेटा था। थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा नॉक उसके जो डोर था उसमें होता है। थोड़ा ना ईबो घबरा जाता है क्योंकि उसने कपड़े पहले से निकाल लिए थे एंड वो कपड़े ना पूरे फ्लोर पे बिखरे हुए थे। ईबो डर जाता है। तभी ना बाहर से आवाज़ आती है, बोलता मैं हूँ, मतलब मैं हूँ ग, इस तरीके से वो बोलता है। तो ईबो समझ आती है लुलू आई थी, तो वो डोर को ओपन करता है। फटाफट से लुलू अंदर जाती है, डोर को बंद करती है एंड हाँ उसके हाथ में ट्रे थी खाने की। तो ईबो बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे लगा कोई आ गया। तो लुलू बोलते नहीं नहीं मैं आपको खाना देने के लिए आई थी, वैसे ना मेड आ रही थी पर मैंने उसे रोक दिया एंड मैं खुद आ गई। आपकी एक्टिंग कितना ज़्यादा अच्छा है और आपने किस तरीके से फादर को कन्विंस कर लिया एंड आपने मुझे फिर से सेव कर दिया, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। ये कहकर लुलू ने ईबो के वेस को हक कर लिया। ईबो ने भी लुलू को हक करा एंड बोलता है मैं तो डर गया था, तुम ऐसे रेस्टलेस कैसे हो सकती हो। लुलू आज के बाद स्टेयर से इस तरीके से मत झाँकना, तुम्हें पता है मेरे को ऐसा लग गया था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। लुलू बोलती है आई एम सो सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, मैं बहुत सारा डर गई थी कि फादर आपको नहीं चूज़ करेंगे। ईबो बोलता है अगर हमारा ये प्लान मिस भी हो जाता ना तो मैं कुछ और ढूंढ लेता, लेकिन आज के बाद इस तरीके से हरकत मत करना।
लुलु शर्मिंदा थी, उसके फादर ने भी उसे बहुत ज़्यादा डांटा था। हाँ, जान से प्यार करता था, लेकिन ऐसा होना लाइक थोड़ा सा वो होगा। तो लुलु समझ रही थी, उसे बहुत बुरा भी लगा इन सारी चीज़ों को लेकर। बट हाँ, उसे इतना पता चल गया था कि उसके फादर उससे लिटरली बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी देखते हैं, तभी तो उसकी खुशी के लिए उसने उस पर्सन को रख लिया। लुलु बहुत खुश थी। दैन वो ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं कह सकते आप, सुबह से मतलब ईबो ने कुछ खाया नहीं था, वो प्लान के बारे में बहुत नर्वस था, तो उसे ब्रेकफास्ट ही बोल सकते, बट वो था हमारे इवनिंग का, मतलब कुछ स्नैक्स थे, वो कुछ सैंडविचेस थे। तो ईबो खाता है एंड वो कुछ डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से क्या करने वाले हैं। हमारी लुलु उसे शेड्यूल बताती है कि वो क्या करती है सुबह से लेकर शाम तक। ऐसे वो बातें कर रहे थे, तभी ना ईबो का फ़ोन रिंग करता है एंड वो था हमारी ग्रैनी का। ठीक है, तो वहाँ से ग्रैनी नहीं, हमारे शाओ भाव कॉल कर रहा था, क्योंकि वो भी टेंशन में था कि मिशन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। तो वो फ़ोन को उठाता है एंड शाओ भाव बोलता है, क्या हुआ क्या हुआ, सब कुछ ठीक हो गया? हाँ, आपको हायर कर लिया, आपको किसी ने पकड़ा तो नहीं ना? तो ईवो बोलता है, रिलैक्स करो, हाँ मैं हायर हो गया हूँ एंड हाँ मैं पहुँच गया हूँ उनके मेंशन पे। तो उसने बोला, थैंक गॉड, मुझे लगा कि कुछ हो गया है। तो थोड़ी बहुत देर वो बात करते हैं, फिर लुलु ईबो से उसका फ़ोन ले लेती है एंड फिर वो शाओ बाओ से कुछ बातें करने लग जाती है। दैन उसके बाद लुलु को भी जाना था, क्योंकि वो इतनी देर तक ईवो के कमरे में नहीं रह सकती थी, तो वो चली जाती है। और इसी के साथ हमारा जो ईवो था वो जान गया था कि आज के बाद उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली थी। नॉट बिकॉज ईवो पूरी कोशिश नहीं करेगा जान का दिल चुराने का, अब उसके पास ईवो एक नैनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो उसको पूरा करेगा। वो दोनों चीज़ एक साथ करेगा, वो जान को भी अपने साथ करेगा एंड साथ साथ लुलु का भी ख्याल रखेगा। ये सोच के ये वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप पे हैवी फील कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि लाइफ के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है एंड उसे एज अ मदर और एज अ पर्सन उसे काम करना पड़ेगा। ये उसका अब मिशन बन गया था। यहाँ से सीन कट करके हमें दिखाया जाता है ऑलमोस्ट 1 वीक का, या हम थोड़ा टाइम स्किप कर देते हैं चीज़ का, क्योंकि 1 वीक में ईबू ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि 1 वीक जान बहुत कम घर में आया करता था, और यानी रात रात में भी एंड कभी कभी बीच में भी आता था, दैन कपड़े चेंज करता था एंड उसके बाद दूसरी मीटिंग में चला जाता था। 1 वीक तक ईबो सिर्फ जान की जो शेड्यूल था उसे चेक कर रहा था कि किस टाइम जान फ्री रहता है, किस टाइम वो जाता है, किस टाइम वो आता है। एंड उसके साथ साथ ना वो जितना समझ पा रहा था ना कि ये नैनी का जो काम है वो बहुत इजी होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगा था। ऐसा नहीं था कि वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था, बट या उसका दूसरे काम में उसका समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि कभी तो जान अकेले नहीं रहता था, कभी कभी वो स्टडी में रहता था जिसके बाहर गार्ड्स लगे हुए रहते थे। कभी कभी जब जान खुद अकेला होता था तब ईबो के चारों तरफ गार्ड रहते थे, क्योंकि वो रहता था हमारी लुलु के साथ में। एंड बेचारी लुलु कितनी टाइम कोशिश करती है कि इनके बीच में कुछ हो जाए, बट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रिसेंटली जान को इतना ज़्यादा लाइक बीच में जो नैनी 1 हफ्ते तक लुलु ने नैनीज़ को भगा दिया था ना, तो उसमें जान का बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क रह गया था। इस वजह से जो उसके जो कस्टमर थे, आई मीन जो उसके पार्टनर्स थे जान के, जो उनके उसमें शेयर रखते थे, उन सभी के बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग रह गई थी एंड वो बार बार आई जा रही थी। जान ना खाने की चिंता कर रहा था ना पीने की चिंता कर रहा था, वो सिर्फ काम कर रहा था। अब ईवो समझ चुका था कि जान बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखता है। वो देख चुका था वो कितना ज़्यादा रात में जब आता है ना, कितना ज़्यादा वो टाइट हो जाता है। हाँ, मे बी बहुत टाइम वो जान के पास जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, बट जब वो उसका टाइट फेस देख रहा था ना, तो वो सोच रहा था कि अब उसे कुछ कहना चाहिए, फिर वो ना चाहते हुए कुछ नहीं बोल पाता था। इसीलिए वो मौका ढूंढ रहा था कि वो कभी जान को ऐसी हालत में मतलब क्या कहते हैं कुछ करे कि मतलब वो हो।
मतलब जान होना चाहिए उस टाइम पे, टायर्ड नहीं होना चाहिए, बट एक हफ्ते से बिल्कुल भी जान को टाइम नहीं मिल रहा था। एंड ओकेजनली हमारा जो ईबो था ना वो बाहर तो नहीं जा सकता था मेंशन से, क्योंकि वो बाहर जाएगा तो जान को उसको शक होगा, जान को शक होगा, तो उसके पीछे पहले से ही चौबीसों घंटे मिस्टर हान जो लगाए हुए थे। मिस्टर हान तो एकदम चिपक गए थे ईबो से, क्योंकि उन्हें ईबो पे यकीन नहीं था अभी। ईबो को पता था पहले उसे ट्रस्ट जीतना पड़ेगा एंड उसके बाद उसे जान को भी जीतना पड़ेगा। एंड या ऐसा नहीं था उसे मज़ा नहीं आया था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। जब जान घर पे नहीं होता था तो लुलू बहुत ज़्यादा उसके साथ खेलती थी एंड उसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे करके जब जान ने इतना ज़्यादा खुश लुलू को देखा ना तो वो समझ गया ये नैनी अच्छी है। आई मीन नॉट बिकॉज वो दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी है, और कभी कभी तो गार्ड्स जो है ना वो उस पर बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, क्योंकि जिसे फ्लर्टिंग करना चाहिए वो फ्लर्टिंग उसको देखता भी नहीं है, एंड जिसे नहीं देखना चाहिए वो ईबो से बेचारे से फ्लर्टिंग कर रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईबो एक ब्यूटीफुल सी गर्ल है। या बट वो एक बॉय था, अंदर से वो एक बॉय था, किसी को नहीं पता था। एंड ईबो के ना छक्के छूट चुके थे, क्योंकि कितने सारे गार्ड्स ने उसे लव लेटर भी दिए थे, कितने सारे गार्ड्स जो थे ना उसके साथ फ्लर्टिंग किया करते थे। और ईबो को ऐसा लगता था कि वो बस मर जाए, किसी दिन मर जाए, क्योंकि फ्लर्टिंग भी इतनी खतरनाक करते थे ना वो। ईबो समझ नहीं पाता था कि कभी कभी ईबो पता है क्या सोचता था, कभी कभी ईबो ये सोचता था कि ये जो लड़की लोग होती हैं ना जो ब्यूटीफुल होती हैं ना वो कैसे जीती है। मतलब जब से ईबो ये एक हफ्ते से ये गर्ल का जो लुक लेकर घूम रहा है उसे तो समझ ही आता है कैसे कैसे लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। ईबो को इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ना, उससे अब लगने लगा था कि यार उससे जो लगा था ना कि वो एक्टिंग करेगा, गर्ल बनेगा, ये वो, और अब उसे समझ में आया था ये गर्ल बनना कितना ज़्यादा मुश्किल है, कितने सारे लोगों को अपनी साइड से हटाना पड़ता है, कितने सारे लोग उसके साथ फ्लर्टिंग करते हैं, और इतनी बुरी बुरी फ्लर्टिंग करते हैं ना वो उसके साथ में। कभी कभी तो ईबो को ना उल्टे आने को स्टार्ट हो जाता है। ईबो को प्रपोजल भी आने लगे थे लिटरली गार्ड्स के, एंड ईबो डिनाई नहीं कर सकता गार्ड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, बट जान अलग था। ईबो को जान चाहिए क्योंकि वो उससे प्यार करता है। एंड लुलू बहुत ज़्यादा मजाक हमारा ईबो को उड़ाया करती थी, क्योंकि वो भी जब देखती थी ना गार्ड्स कितना ज़्यादा फ्लर्टिंग कर रहा था तो बेचारा ईबो का ना मुँह बिल्कुल सूखे हुए टमाटर जो होता है ना बिल्कुल उस तरीके से हो गया था। और लुलू बहुत ज़्यादा हंसती थी, बहुत मज़ा लुलू को आ रहा था। हाँ ओकेशनली जब हमारी जो ईबो था वो लुलू को किंडरगार्टन में छोड़ने के लिए जाता था तो वहाँ पर उसे शावर भी मिल जाता था, एंड उसके बाद में वो आगे का प्लान डिस्कस करते थे। इस तरीके से इनको तीनों का बहुत ज़्यादा पट रहा था और इनके बीच में खिचड़ियाँ बहुत पक रही थी। टाइम स्किप होता है, एक और हफ्ता गुजर जाता है एंड फाइनली संडे का दिन था। संडे का दिन जान इतना थक गया था ना सैटरडे की नाइट में कि वो भाई उसने अपने कपड़े चेंज भी नहीं करे, वो सो गया क्योंकि प्रीवियस नाइट में हमारा जो जान था ना वो एक बहुत बड़ा लाइक शूट आउट हुआ था उसकी जो जगह थी वहाँ पर, एंड वहाँ पर से वो मतलब एक छोटा मोटा उनका लड़ाई हो गया था राइवल से, इसीलिए हमारा जो जान था वो काफ़ी थक चुका था। हाँ इवन छोटी छोटी इसको इंजरी भी हुई थी क्योंकि उसने फाइट किया था, बट किसी को उसने बताया ही नहीं एंड वो ऐसे ही सो गया। और ईबो हमेशा बैल्कनी में उसका वेट करता है कि वो किस समय आता है, एंड जब भी वो आता है ना तो ईबो देखता है एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा टायर्ड है जिसे सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ईबो को ना जान को देखकर बहुत ज़्यादा दुख भी फील होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ाद बहुत देर तक सोता रहा, इसी वजह से कोई भी उसके कमरे पे नहीं गया। दूसरी तरफ हमारे जो ईबो थे और जो लूलू थे वो उठ चुके थे और ईबो ने लुलू को नहला भी दिया था एंड अभी वो खेल रहे थे। ईबो किसी बातों में सोच रहा था और लुलू गेम खेल रही थी। जब लुलू का जो डॉल था उसका सेट बन जाता था वो ईबो को दिखाने की कोशिश करती, लेकिन ईबो का तो ध्यान कहीं और था। लुलू बोलता है गर्ल क्या हो गया आपको? तो ईबो बोलता है कुछ नहीं। तो लुलू बोलता है मैंने आपको बहुत दिनों से देखा है कि आप बहुत ज़्यादा खोए खोए से लग रहे हो, आप दुखी होना कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है फादर के साथ में, डैड के साथ में। तो ईबो बोलता है ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तुम्हारे फादर को टाइम अपने आप को टाइम देना चाहिए। लुलू बोलता है हाँ ये तो आपको अब पता चल रहा है ना कि फ़ादर कितना ज़्यादा मेहनत करते, कितना ज़्यादा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि
मैं उनका साथ दूँ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा छोटा हूँ कि फ़ादर कभी भी मुझे ऐसे नहीं करने देंगे। तभी तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ जाती हूँ। मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा अकेली पड़ जाती हूँ एंड इसी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। एंड दूसरी तरफ से जो फ़ादर हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि उनको भी एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है कि जिसके साथ वो रह सके, इसीलिए तो मुझे एक मदर चाहिए थी। अब ईवो समझ चुका था, ये तो बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात थी। जैसे ही ये दोनों गार्डन में गए, उसके बाद कुछ बीजों को बोने के लिए, तो जान भी उस टाइम पे उठ चुका था एंड उसके जो मेट्स थे वो उसे कॉफ़ी दे गए थे। जान अपनी बैल्कनी में खड़ा था एंड वो सोच रहा था कि कितने ज़्यादा उसके जो राइवल्स थे ना, वो उनका हिम्मत बढ़ चुका था। उसे पता था उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्हें इन बढ़ती हुई जो है ना जो वेपन उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी फैमिली की तरफ जा रहे हैं, उन सभी को ना डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तभी ना जान सोच ही रहा होता है एंड कॉफ़ी को पी रहा होता है, वो भी ब्लैक टी विदाउट शुगर। तभी जान को ना नीचे से दो पर्सन की हंसने की आवाज़ आती है। तो जान नीचे देखता है, जहाँ पर जो लुलू थी वो उसकी चिक्स में मिट्टी लगी हुई थी और इवो ने भी लाइक जो नैनी का ना जो ड्रेस था वो पहना हुआ था एंड उसके भी चिक्स में मिट्टी लगी हुई थी एंड वो दोनों के दोनों खेल रहे थे। एंड यहाँ उन्होंने आधा गार्डनिंग कर रखे थे, रोज़ के पेड़ लगा रखे थे और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कीचड़ कर रखा था। और कितना ज़्यादा खुश थी लुलू, कितना ज़्यादा इवो उसे लाइक टिंकल कर रहा था, वो खुश थी एंड वो देख रहा था जान। एंड जान बस देखते रह जाता। कभी कभी जान को ऐसा लगता है ना, हमेशा उसे पहले ऐसा लगता था कि वो चला जाता है एंड लुलू के पास उसके अलावा और कोई नहीं है। कभी कभी उसे बहुत बुरा लगता था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा रही, लेकिन वो एक फ़ादर का जो प्यार था ना वो लुलू को नहीं दे पा रहा है। लेकिन जान थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइक थोड़ा सा ना वो शौक भी था कि इतनी जल्दी तो लुलू किसी के साथ नहीं घुलती थी। आज तक कभी भी ऐसी कोई नैनी नहीं इतनी सारी नैनी आई, लेकिन इतना घुलता नहीं है, क्योंकि तो ये ना काफ़ी एक मिरेकल वाली बात थी एंड वो खुश भी था क्योंकि वो देख सकता था। मिस्टर हान हर दिन हर रात को उसे कॉल करके बताते थे कि हर दिन का क्या हुआ एंड धीरे धीरे करके जान को उस पर ट्रस्ट होने लगा था। इसी वजह से जो जान था ना वो खुश था बस लुलू के लिए, लेकिन वो थोड़ा क्या कहते हैं वरीड भी था उसके लिए। जान उनको दोनों को देख ही रहा होता है एंड वो लुलू को भी देख रहा था, उस नैनी को भी देख रहा था, जो कि थोड़ी सी जान को ना अटपटी लगती है। लाइक कभी कभी जान को ना एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कि वो उसे घूर रही है, बहुत ज़्यादा घूर रही है। ऐसा सा फील होता था कभी कभी तो जान को अजीब सा फील होता था जैसे कि वो लड़की ही नहीं है। लाइक बहुत सी ऐसी चीज़ होती है ना कि आपको सेंसेस होने लग जाते हैं, बट फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, ऐसे वो नहीं सोच सकता था। इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को बाहर करता है। जैसे ही ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है तो सभी के सभी खाने लग जाते हैं एंड ईवो वहीं पर ही खड़ा हुआ था एंड यहाँ हमारा शेमलेस सा ईवो हमारे जहान को ताड़ रहा था, जो कि खाते हुए ईवो को इतना 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 प्यारा लग रहा था ना कि ईवो बस बस उसे ही देख रहा था शेमलेसली। और जो लुलू थी वो भी खा रही थी। जान को कई बार ना उसकी मतलब घूरने की जो थी ना नज़र आती है। जान को अटपटा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है बहुत बुरी तरीके से। और बेचारा शेमलेस ईबो उसे घूर रहा था, सच में बहुत ज़्यादा घूर रहा था। ईबो अपने मन में सोच रहा था वाह ये कितने ज़्यादा हैंडसम है ना, मैं कब इन्हें हग कर पाऊँगा, कब इन्हें किस कर पाऊँगा एंड कब इन्हें हस्बैंड बुला पाऊँगा। हाँ, वो दिन कब आएंगे जब हम आई डू बोलेंगे एंड जब हम इनको दोबारा से कन्फेस करेंगे। क्या ये मेरे को सच में हाँ बोलेंगे। तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ईबो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तुझे, तू कर सकता है। इस तरीके से वो सोच रहा था और अपने ही मन में कुछ खिचड़ी पड़ाव बना रहा था। लुल्लू भी मज़े में थी क्योंकि आज छुट्टी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर ना लुल्लू ने क्या कहते हैं सोच लिया था कि आज वो ना कहीं शाहबा को विज़िट करने जाएगी, इसीलिए उसने अपने फादर को बोला कि फादर मतलब बाबा। तो जान बोलता क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें। तो लुलू बोलती है कि मुझे ना अपने दोस्त के घर में जाना है। उसने आज मुझे अपने घर पे बुलाया है, तो प्लीज़ क्या मैं उनके घर पे जा सकती हूँ, इस तरीके से वो बोलता है। तो जान थोड़ा मतलब क्या कहते हैं हिचकिचाता है क्योंकि वो जाने ही नहीं देता था लुलू को। जान ने बोला कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, मुझे माफ़ कर दो, तुम नहीं जा पाओगी।
उसे मना कर दो। लुलु दुखी हो जाती है। ईबो को बहुत बुरा लगता है कि इस तरीके से कैसे जान बोल सकता है। वो जानता है कंसर्न, लेकिन एक बच्चा इतना भी नहीं क्या डिज़र्व कर सकता है। तो ईबो ना चाहते हुए बोल देता है, मिस्टर शाओ, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन रहे हैं? आई नो कि आप बहुत ज़्यादा लुलु को लेकर कंसर्न है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बच्चे की ग्रोथ के लिए एंड उसके अच्छे भविष्य के लिए ना उसे बाहर भी निकलना चाहिए, उसे घूमना फिरना चाहिए, ताकि उसे इस चार दीवारी में अगर आप रखोगे ना तो वो आपको ही दुश्मन समझने लग जाएगी। तो मिसेस शाह इतना नहीं कह रहे हैं कि वो 2 घंटे के लिए जाए, सिर्फ आधा घंटे या फिर 1 घंटे के लिए आप भेज सकते हैं। एंड आपके पास कितने सारे गार्ड्स भी हैं, मिस्टर हान भी है, वो आपके, मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। एंड मतलब वैसे बोलते हैं ना, मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी, लड़की का भेज करा उसने, तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। एंड क्या कहते हैं, मिस्टर हान है ना मिस्टर हान? तो मिस्टर हान क्या बोले, उसे समझ नहीं आ रहा था। उससे तो भाई थर 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 काँप रहा था, वो कुछ नहीं बोलता मिस्टर हान। जान से बहुत ज़्यादा डरता है वो, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि फर्स्ट टाइम किसी पर्सन ने ना जान के सामने मुंह खोला था। एंड उसे ना लाइक एक टाइम के लिए उसके ना जो डिसीज़न था उसके लिए थोड़ा सा सुनाया था। तो जान थोड़ा शॉक हो गया, लेकिन उसका फेस एकदम कोल्ड था। उसने घूर के ईबो को देखा, लेकिन ईबो ने अपनी आंखें नहीं हटाई। वो घूरना भी ईबो को ऐसा लग रहा था ना कि वो बस जाके जान की चिक्स पे किस कर दे। कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है उसका गॉडफादर। तो यहाँ पर जान सोचता है एंड लुलु को देखता है, वो बहुत ज़्यादा सिक लग रही थी। तो जान शाय करता है एंड वो बोला, ठीक है मिस्टर हान, हर एक सेकंड की मुझे डिटेल चाहिए। एंड हाँ, आप इसके साथ जाएंगे और 2-4 गार्ड्स को और ले जाना। तो मिस्टर हान थोड़े शॉक हो गए, भाई ये तो मेरे कल हो गया। उसके उसके बॉस ने फाइनली अपना डिसीजन चेंज किया। और लुलु खुश हो गई एंड उसने जान को हक कर लिया। जान ने बोला, बस बस बस, तुम पहले बैठ के खाना खाओ। जान ने घूर के ईबो की तरफ देखा एंड उससे बोला, एंड तुम ध्यान रखना वो कहीं ना जा सके, नहीं तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, या फिर देख लेना तुम्हारी जो टंग इतनी तेज़ चलती है ना उसे मैं काट दूंगा। इस तरीके से वो बोलता है। एंड ईबो थोड़ा डर जाता है ना, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मन में सोचता है, अगर आप मेरी ऐसी टंग काट दोगे ना तो हम अच्छे से किस कैसे कर पाएंगे गॉडफादर, आप इतना ज़्यादा क्रूर मत बनो मेरे साथ में। इस तरीके से कुछ बोलता है। तो जान बोलता है, हाँ क्या बोला तुमने? ईबो बोलता, कहीं कुछ नहीं मैं समझ गया। जान बोलता, बेटर। उसके बाद वो खाते हैं, लुलु भी खाती है। एंड यहाँ पर हमारा एक अनएक्सपेक्टेड और प्यारा सा करेक्टर का फिर से एंट्री होगा। जान और लुलु अच्छे से खा रहे थे एंड तभी बाहर से कुछ पोर्ट्स गिरने की, मतलब जो होता है ना गमले गिरने की आवाज़ें आती है। और दोनों के दोनों, जो लुलु थी लाइक थोड़ा ईबो डर जाता है कि ये क्या हो गया। एंड गार्ड्स भी चुपचाप थे, जान भी चुपचाप था, लुलु भी लाइक थोड़ा एक आंखें जो थी ना अपनी रोल करता है। इंसान भी ना एक लॉन्ग शाई करता है, जैसे कि वो आने वाला जो तूफान है ना उसके बारे में जान चुका है। ईबो को समझ नहीं आया, लाइक बाहर इतना ज़ोर से धमाका टाइप का कुछ हुआ एंड किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। तभी ना हमें छिपकली के लिए की तरह कूदते हुए एक ब्लैक कलर के सूट में ना एक हैंडसम से एंड टॉल इंसान को वहाँ पर दिखाया गया, जो कि एंटी एकदम स्लिप करके लेता है। जान शाय करता है, लेकिन वो अपना खाना बंद नहीं करता एंड लुलु भी। और ईबो थोड़ा डर जाता है, ये क्या है, ये क्या हुआ। तो फटाफट से वो भाग के आता है ना, वो जो भी आदमी था, लड़का था। एंड वो जाकर ना जान को हक कर लेता है एंड वो बोलता है, ओ माय गॉड माय फ्रेंड, कितने दिनों के बाद मिल रहा है तू यार, तू तो मेरे को बिल्कुल भूल ही गया। ऐसे कह के ना वो जान को ज़ोर से झप्पी देता है। जान को इतना इरिटेशन लग रहा था ना, वो गुस्से में उसे घूरता है। और ईबो को यकीन नहीं होता, ईबो को ना मतलब जेलसी होती है ईबो को ना। वो ना घूर के देखता है उस लड़के को एंड वो सोचता है, इसका हिम्मत कैसे हो हक करने का, हाँ ये कौन है चिलगोसा इनका, उछल उछल के कैसे आ रहा है ये। एंड उसके बाद ना वो जो बॉय था वो जैसी जान को उससे घूरता है, तो जान से वो हट के ना लुलु को हक कर लेता है, उसके चिक्स पे 2 किसेस करता है। हमारी जो लुलु थी ना वो बेचारी एकदम बर्गर की तरह बन गई थी, मतलब बीच में पिचक गई थी। वो जो पर्सन था वो बोलता, ओ माय क्यूट लिली क्यूटी प्रिंसेस, तुम्हारी चिक्स तो कितनी ज़्यादा राउंड राउंड हो गई है, कितना क्यूट लग रही हो तुम। इस तरीके से ना वो लुलु के अच्छी तरीके से पहले गालों को बहुत खींचता है, पाइस करता है।
बहुत बहुत प्यार करता है। एंड उसके बाद वो उसे छोड़ देता है। लुलु तो ऐसा हो गई थी ना, हाँफने लगी थी। जान कुछ नहीं बोला था, उसे पता था ये ऐसा ही है। और ये पर्सन और को नहीं, हमारे जान का बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, ये जान का बेस्ट फ्रेंड है। माय गॉड, जान बहुत ज़्यादा, जब वो क्लास में था, लाइक वो जब स्कूलिंग कर रहा था ना, तब से ये पर्सन उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब बेस्ट फ्रेंड तो नहीं कह सकते, क्योंकि जान के लिए ये ऐसा अननोइंग पर्सन है जो हर महीने के या 6 महीने के बाद यहाँ पर आकर टपक जाता है। वैसे तो वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड एक बहुत बड़ी फैमिली का हायर है, जो कि जान के पार्टनर्स भी हैं, लेकिन वो उसका करेक्टर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एंड कूल, एंड वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है इस तरीके से। और कभी कभी तो जान को ना, लाइक कभी कभी तो जान तक गुस्सा हो जाता ना कि वो उससे बात ही नहीं करता, बट वो एक नंबर का जो होता है ना, गिरगिट चिपका रहता है जान के साथ में। एंड हाँ, जान उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, एंड वो एक फैमिली मेम्बर जैसा ही है, बट वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। लुलु उसे अंकल बुलाती है, अंकल जैंग, अंकल जैंग बुलाती है। लिन जैंग उनका नाम है। एंड वो ज़्यादा एज की नहीं, वो जान की एज की हैं, 32 या 34 ईयर, इतना ही आप समझ सकते हो। लेकिन उनका अभी भी मैरिज नहीं हुआ है। एंड या वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के मामले बहुत ज़्यादा चीज़ी टाइप के हैं। बहुत सारे रिलेशन हुए हैं और उन्होंने मार भी खाई है, बट अभी तक उनको अपना बेटर हाफ नहीं मिला है। लुलु हर समय जब वो आते हैं ना, बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाती है, क्योंकि वो उसके ना चिक्स को एकदम इतना ज़्यादा किस कर देते हैं ना कि वो पागल हो जाती है। जब वो फाइनली खड़ा होता है ना, तो वो बोलता है, हाँ फाइनली, अब्रोड की कम से कम 2 महीने की भाग दौड़ के बाद मैं फाइनली घर आ गया हूँ। और तुम दोनों को पता है, मैं फाइनली घर आने के बाद यहाँ पर आया हूँ। लुलु, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं कितने सारी चॉकलेट्स आए, और जान माई फ्रेंड। एंड इस तरीके से वो कहता है, जान बोलता है पहले बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट करो, दिमाग मत खाओ मेरा। हमारा जैन जो था ना, वो बैठ जाता है एंड वो खाना खाने लग जाता है चुपचाप से। उसने हमारी ये बुक की तरफ अभी नहीं देखा था। उसके बाद हमारा जो जैंग था कुछ बातें करने लग जाता, जो कि नॉन स्टॉप बातें कर रहा था, कुतुर 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 बातें कर रहा था। ये मेंशन जो इतना ज़्यादा शांत था ना, वो जैंग के आने के बाद इतना ज़्यादा लाउडी हो गया था ना, जान को ना बस ऐसा मन कर रहा था वो उसको थप्पड़ मार के भगा दे। पर यार वो उसका दोस्त ऐसा नहीं भगा सकता ना, हाँ इस तरीके से। तो जान उसे घूर के देखता है, बोलता खाने के समय पे बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से। वो उसे ज़ोर से नहीं बोलता, लेकिन वो अनोइंग वे में बोलता है। तो जैंग भी चुप हो जाता है, लेकिन हाँ वो बातें थोड़ा थोड़ा बुदबुदाना नहीं बोल रहा था। जैसे जान का खाना ख़त्म हो जाता है, तो वो उसके बाद सही से अपने हाथों को साफ़ करता है टिश्यू से, और वो ईबो को बुलाता है। लाइक वो ईबो जो बिल्कुल पिलर के पास में खड़ा हुआ था, एंड वो जैंग को घूर रहा था कि किस तरीके से ये इंसान उसकी फैमिली के साथ चिपक रहा है, एंड खासकर जान के साथ चिपक रहा था। उसे नहीं पता था कि ये पर्सन कौन है, जान का दोस्त है ये वो, ये अलाना फलाना ढिमकाना जो भी। तो जान ईबो को बुलाता है, मिस वैंगजी जो भी नाम रखा था ईबो ने। तो ईबो धीरे धीरे करके आता है, एंड ये चीज़ ना हमारे जो जैंग था ना, उसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगती है। तो ईबो जैसे ही ना सामने आता है ना, तो जान उससे बोलता है कि देखो, आज तुम लुलु को आफ्टरनून के टाइम पे ले जा सकते हो, लेकिन मिस्टर हान तुम्हारे साथ में जाएंगे, लेकिन तुम नहीं 2 सेकंड के लिए भी उसका हाथ छुड़ाना। देख लो, तुम्हारी जॉब का जो रिज़ाइन नहीं है, मेरे हाथ में है वो। तो ईबो बोलता है, मिस्टर शाह आप फिक्र मत कीजिए ना। ऐसे कहकर वो अपने जो आंखों को डैप डैप करता है, जो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना। बट जान को थोड़ा वियर्ड लग रहा था। हाँ वो समझता है कि ईबो बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और सारी की सारी गार्ड्स उसके पीछे घूम रहे हैं कुत्ते की तरह, लाइक डॉग की तरह। तो जान ना इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। एंड दूसरी तरफ हमारा जो जैंग था ना, उसके लाइक जब ईवो ऐसा करता है ना, तो दूसरी तरफ से प्लेट के चम्मच की ना, जो प्लेट था ना, उसमें गिरने की आवाज़ आती है। तो ईवो का ध्यान उसकी तरफ जाता है, एंड जैन जब उसकी नज़र ईवो पर पड़ती है ना, तो वो बस खो जाता है, क्योंकि इतना प्यारा, इतना प्रीटी गर्ल उसने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी थी। जैंग उसे ऊपर से नीचे घूरने लग जाता है, और ईवो को वियर्ड लगता है। ईवो मन में सोचता है, ये मुझे सुअरों की तरह क्यों घूर रहा है मुझे, हाँ ये क्या सोचा मेरे बारे में इस तरीके से। तो जैंग मन में सोचता है, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, जैंग तेरी बेटर हाफ मिल गई तुझे। इस तरीके से वो ईवो को देख रहा था। हमारा जान बोलता है, क्या तुम तमीज़ से नहीं खा सकते हो, हाँ
तो जैंग कुछ नहीं बोलता है, वो चेयर से उठता है। उसके बाद धीरे धीरे करके ना वो ईबो के पास आने लग जाता है। अब लुलु और जो हमारा जान था वो कंफ्यूज हो गया था, अब इससे क्या हो गया है, ये इस तरीके से उसे क्यों घूर रहा है। तो जैंग ना ईबो के पास में आता है एंड उसके बाद ना उसके फ्लावर पॉट से लाइक वो वहाँ पर ना साइड में एक वो तो ना बड़ा सा पॉट होता है जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे जाते हैं मेंशन की डेकोर के लिए। तो वहाँ से एक फ्लावर निकालता है एंड बिल्कुल ही लाइक एकदम लाइक जो होता है ना चीप फ्लर्टिंग वाली वे में बोलता है, हे ब्यूटीफुल, मेरा नाम जैंग है एंड तुम्हारे लिए ये, ऐसे कह के वो ईबो की तरह विंक करता है, लाइक आंख मारता है। और ये देख कर ना जान जो खांसने लग जाता है एंड जो लुलु थी ना उसके भी गले में ना वो चीज़ नहीं अटकती, वो पानी पी रही थी, उसके मुंह से भी वो पानी निकल जाता है और ईबो को ऐसा लगता है कि वो हार्ट अटैक में है। क्या लड़का है ये, फ्लर्टिंग कर रहा है उससे, वो उससे फ्लर्टिंग कर रहा है। तो वो जैंग उसकी तरफ देख रहा था। जान अपना फेस में एक थप्पड़ मारता है तो बोलता है इसका फ्लर्टिंग कभी नहीं सुधरेगा। एंड ईबो बहुत ज़्यादा ऑफर्ड हो गया था। जैंग उसे ऑफ़र करता है फ्लावर एंड वो ना चाहते हुए भी उसे ले लेता है। लुलु की तरफ वो देखता है एंड उसे इशारे में करते ही सब क्या चल रहा है। जैंग बोलता है यू आर सो ब्यूटीफुल एंड प्रीटी, मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी, क्या तुम यहाँ पर नहीं हो, हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो ईबो कुछ नहीं बोल पा रहा था। जान फाइनली खड़ा होता है एंड जब वो ईबो का फेस देखता है जो कितना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गया था, वो जैंग के सर पे एक जेंटली थप्पड़ मारता है। जैंग बोलता है आउच, क्या कर रहे हो तुम। तो जान बोलता है तुम्हारा फ्लर्टिंग ख़त्म हो गया हो ना तो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे से कोई काम है, बहुत बड़ी बातें करनी है मुझे तुमसे। इसमें हमारा जैंग ना मुँह फेरता है, बोलता है हाँ, हमेशा बीच में आ जाता है खड़ूस कहीं का। तो उसके बाद ना जो जान था वो बोला चल। तो जैंग बोलता है ईबो की तरफ देखते एकदम लाइक जो होता है ना एकदम फ्लर्टी वॉइस में बोलता है अब तो मेरा आना जाना होता ही रहेगा, मैं तुमसे बहुत बाद में बात करता हूँ ब्यूटीफुल। ऐसे कह के जैंग उसे आंखें मारता है एंड लुलु को चिक्स में किस करके वहाँ से चल जाता है। बट जाते जाते भी ना वो उसकी तरफ देख रहा था, ईबो की तरफ। फाइनली जान ने उसका थोबड़ा पकड़ के ना उसे खींच के ले गया। वो इतना ज़्यादा वो ऑकवर्ड हो गया था एंड ईबो उसे ऐसा लगा था कि उसके ऊपर किसी ने बिजली कड़का दी है। वो इतनी मुश्किल से इतनी गार्ड से बचा एंड यहाँ पर एक और ठगी आ गया जो कि उसके पीछे अब पड़ने वाला था। लुलु अपना सर हिलाती है, उसे पता था कि अब तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला था एंड ईबो उससे यकीन नहीं होता। उसका तो नज़र जहाँ से जान और जैंग गए थे ना वहीं पर ही गई थी एंड वो फ्लावर की तरफ देखता है जो कि उसके हाथ में था। ईबो ना उस फ्लावर को साइड में फेंक देता है एंड वो अपने हाथों को साफ करता है। ईबो कहता है यक, ये सब क्या था, हाँ मैं लड़का हूँ यार, मैं लड़का हूँ। ऐसे कहकर वो अपने बालों को टच करने लग जाता है। मिस्टर हांग भी अपने सर को हिलाते हैं। लुलु वो समझ चुकी थी कि अब तो एक और तूफ़ान उनकी ज़िंदगी में आ गया है और उनके अंकल जैंग को कहीं ना कहीं ईबो पसंद आ गए। तो इसका मतलब है कि अब सब कुछ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा मेसी हो जाएगा। वो भी अपने छोटे हाथों से अपने फोrehead पर एक ज़ोर से स्लैप करती है और यहीं से ये टेंशन स्टार्ट होने लग जाती है। सो गाइस हम इस पार्ट को यहीं पर ही थोड़ा सा एंड करेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं बना पा रही हूँ और इतने दिनों से मैंने इस पार्ट को कितना कोशिश कर रही हूँ मैं रिकॉर्ड करने की, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं इसका पार्ट लेके आऊँ, इसी वजह से इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि मैं इसे अब हाफ पार्ट में ही डिवाइड करूँगी। ये वाला पार्ट के बाद में हम देखते हैं कि अगला पार्ट कितने तक मैं लेके आती हूँ। बट आपको अगर स्टोरी सुननी है ना ये कॉन्टीन्यूसली तो आपको हाफ पार्ट में ही सुननी पड़ेगी। मैं फुल पार्ट नहीं ला पा रही हूँ गाइस, बिल्कुल भी नहीं लेके आ पा रही हूँ। या तो मुझे कहीं जाना पड़ रहा है या तो मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है या तो यहाँ पर बारिश हो जा रही है जिस वजह से मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। तो थोड़ा मेरे कंडीशन समझिए एंड जितना जितना मैं हाफली आपको दे पा रही हूँ प्लीज़ उसमें ही खुश हो जाइए। एंड हाँ दूसरा स्टोरीज़ के बीच में मतलब ये जो गॉड फादर है ना, ये वाली जो स्टोरी है ना उसके बीच में मैं एक और जानी एफ लेके आऊँगी जो कि मैं फुली रिकॉर्ड कर दूँगी एंड वो ज़्यादा बड़ा नहीं है इस वजह से मैं उसे पहले डाउनलोड कर लूँगा एंड इस वाले पार्ट के बाद में जब मुझे ऐसे लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्पेस ले रहा हूँ तो उस वो जो वन शॉट है उसे अपलोड कर दूँगा ताकि आपको एक गैप ना लगे एंड आप कॉन्टीन्यूसली
स्टोरी और सुनते रहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया इस चीज़ के बारे में। तो आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा एंड कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताना कि क्या होगा अब बेचारे ईगो का। पहले तो वो उसके पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब जैंग फ्लॉटी जैन भी उसके पीछे पड़ चुका था, जो कि अब देखते हैं कि अब ईगो क्या क्या होगा। मतलब जब जैंग उसके पीछे पड़ेगा एंड क्या ईगो सच में जैंग को लाइक वो करके संभाल के जान के दिल के करीब पहुंच पाएगा, ये तो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक